आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ देखी होगी कि यार आपका ही कोई कलीग, आपका ही कोई दोस्त या फिर आप खुद भी शिफ्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है जिसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप शिफ्ट एक्सटेंड कर देते हो। लेकिन वो शिफ्ट एक्सटेंड सिर्फ 1-2 दिनों के लिए नहीं होती, ना कि आप हफ्ते में कोई 1 दिन कर रहे हो, महीने में कोई 2-3 बार कर रहे हो, नहीं। वो शिफ्ट एक्सटेंड आप डेली के बेसिस पे कर रहे हो। तो क्या ये डेली शिफ्ट एक्सटेंड करना वर्थ इट होता है? जनरली हमने देखा ही हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में आपको 9 घंटे की शिफ्ट होती है कि आपको 9 घंटे तो कंपनी में काम करना ही होता है। लेकिन कई कंपनी के लिए ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 9 घंटे देने होते हैं, उसके ऊपर जितना मर्जी टाइम चला जाए कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती और उसके लिए आपको बिल्कुल भी पर्क्स नहीं मिलते, ना तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, कुछ नहीं। और आपको सिर्फ शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ती है ताकि आप वो काम कंप्लीट कर सको। अगर वो ज्यादा भी है तब भी आपको वो कंप्लीट करना ही करना, वो आपकी सिरदर्दी है कि आप उसको किस तरह से करते हो। देखिए क्या होता है ना कि चलो 1-2 दिन के लिए चल जाता है कि चल यार कंपनी में कभी कभी एक्स्ट्रा काम आ जाता है, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको 1-2 घंटों के लिए एक्सटेंड करनी पड़ जाती है किसी दिन। लेकिन अगर वो चीज़ डेली के बेसिस पे होने लग पड़े तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करेगा और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका एटमॉस्फेयर भी बिगाड़ेगा। सब लोगों पे ये चीज़ का प्रेशर बन जाएगा कि यार वो 12 घंटे काम कर रहा है, तुम लोग सिर्फ 9 घंटे दे रहे हो और सेम बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्यों? इससे क्या होता है कि कंपनी का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट एक्सटेंड किया, अब आपके चक्कर में बाकियों को तो ये भुगतना ही पड़ेगा कि यार वो एक्सटेंड कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर रहे, या फिर उन पे अलग सा प्रेशर आने के कारण उनको एक्सटेंड करनी पड़ती है। अब मान लो कि कई बार कईयों का मन नहीं होता और अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या हो जाता है, उस पर एक्शन आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट एक्सटेंड कर दी। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपको कोई भी शिफ्ट एक्सटेंड करने के लिए बोले तो पहले उसके बदले आप ये चीज बोले कि शिफ्ट एक्सटेंड करने के बाद आपको मिलेगा क्या। क्योंकि कई बार कई कंपनीज में पर्क्स दिए जाते हैं, अगर आप वहाँ पे 1-2 मिनट भी अगर आपने एक्स्ट्रा बिता दिया तो आपको उसके पर्क्स भी मिलते हैं। लेकिन कई कंपनीज तो सिर्फ आपका खून निकालने वाला काम करती है कि आपसे जितना ज़्यादा काम लिया जा सके तो ले लेती हैं। तो मैं आपको बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी भी शिफ्ट एक्सटेंड करो तो उसके रिलेटेड आप जितने भी पर्क्स होते हैं उसकी डिमांड ज़रूर करो, क्योंकि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता कि आप बिना वजह ही डेली के बेसिस पे शिफ्ट एक्सटेंड करके काम करें। अब इससे क्या होता है, मान लो कि आपने चलो शिफ्ट एक्सटेंड कर ली, आपने सैटरडे संडे भी काम करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपकी ही हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है ना, कंपनी वालों को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपको क्या हो रहा है, वो आपके बदले किसी और एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे। लेकिन आपकी जो हेल्थ पर दिक्कत आ रही होगी ना, तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ही सारा का सारा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट एक्सटेंड की है, जिसके कारण आपको सारा डेली बेसिस पे आपको बेड पर बैठना पड़ता है, चेयर पे बैठना पड़ता है, आपकी कमर दुख रही है, आपको बहुत ज़्यादा और भी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले में कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही वो शिफ्ट एक्सटेंड की है। यार तुम लोग काम क्यों करते हो? इसीलिए ही ना कि तुम लोग पैसे कमा सको, ताकि तुम अपने घर वालों को, खुद को या फिर फैमिली जितनी भी आपकी, वो उन सबको खुश रख सको। कल को आपके बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं ताकि आप वहाँ पे पैसे लगा सको। तो इसी वजह से आप लोग पैसे कमा रहे हो, इसी वजह से आप लोग काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ इशू हो जाती है, कल को आपकी पीठ दुखने लग पड़ती है या फिर कुछ भी अगर सीरियस चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? आपकी कंपनी तो कभी भी ये ब्लेम नहीं लेगी कि यार आपसे काम एक्सटेंड करवाया जा रहा था या आपसे शिफ्ट एक्सटेंड करवाई जा रही थी या आपको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। बाद में भी आपको सिर्फ यही चीज़ों का रिग्रेट रहेगा कि यार आप उस टाइम पे मना कर देते तो आपको आज ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। आप उनको डायरेक्टली बोल देते कि सर मुझे ये चीज़ों की दिक्कत आ जाती है अगर मैं ज़्यादा घंटे बैठता हूँ या मैं ज़्यादा घंटे काम करता हूँ। आप सीधा सीधा ये चीज़ें बोल सकते हैं ताकि कल को आपको कोई भी ये चीज़ ना बोल सके। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अभी इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन को ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल यार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं कि अगर आप किसी जगह पे प्रेशराइज फील कर रहे हो, किसी जगह पे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, किसी जगह पे आप मेंटली स्ट्रेस हो रहे हो, तो आपके पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि आप वहाँ से निकल जाइए।
क्योंकि यार इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद, आपकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब होने के बाद किसको ही फ़ायदा होगा? आपको ही नुकसान हो रहा है, किसी और को नुकसान नहीं होता। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि जब भी आपको शिफ्ट एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़े तो उसको हमेशा मिनिमल से मिनिमल डेट्स में रखो, ताकि 1 दिन 2 दिन काम कर लिया, महीने में चलो 4 दिन आपने शिफ्ट एक्सटेंड कर ली, लेकिन उसके ऊपर मत ही कीजिए, क्योंकि इससे बाकियों पर भी एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है। आपके चक्कर में बाकियों को भी करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ का माहौल प्रॉपर्ली ख़राब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार सबके फैमिलीज़ का सीन अलग अलग होता है, सबका अर्निंग का सीन अलग होता है, कितने लोग उन पर डिपेंड करते हैं, उन पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबका सीन अलग अलग होता है। मैं अगर आपको ये सब चीज़ें बोल दूँ, लेकिन आपकी मुझे फैमिली कंडीशन के बारे में नहीं पता कि आप किस तरह से आपको ये सब चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ एक सिनेरियो के बेसिस पे। 1-2 साल पहले की बात है कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और उसने एक स्मॉल कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी। तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था काम को लेकर, उसके शिफ्ट एक्सटेंड करवाई जाती थी, 15, 16, 17 घंटे उसको डेली के बेसिस पे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। कभी कभी उसको मतलब कह सकते हो ना कि उसको नींद भी नहीं आती थी, नींद में भी उसके सिर्फ दिमाग में वो सर वगैरह ही घूमते रहते थे। मैं उससे बात भी की है 2-4 बार, तो सेम वो मुझे सब चीज़ें बताता था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, वो सब चीज़ें ये बताता था। तो मैं ये चीज़ सोची कि यार इतना ज़्यादा टेंशन, मैंने उसको उस टाइम पे भी समझाया था कि तुम स्विच करने के बारे में सोचो, लेकिन उसके पास इतना भी टाइम नहीं बच पाता था कि वो स्विच करने, अप्लाई करने के बारे में भी देखे। इतना ज़्यादा प्रेशराइज था वो, इतना ज़्यादा बिजी था, क्या ही बताऊँ मैं आपको उसकी कंडीशन। तो 1 साल हो गया उसको काम करते करते, और मुझे एक्चुअली एक दिन किसी से पता चला कि यार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसका बैक एक बहुत ज़्यादा होने लग पड़ा, और कुछ महीनों तक उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। तो उसके बाद अब तो चलो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत अच्छी कंपनी में बैठा, क्योंकि वो सब एक्सपीरियंस उसके बहुत ज़्यादा अभी काम आ रहा है। लेकिन उसने जो वो 1 साल के बाद जो 6-7 महीने जो उसने बिताए हैं अपनी लाइफ और अपनी हेल्थ कंडीशन को लेकर, वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल निकले ना उसकी लाइफ के कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बस यही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी को जाते हो तो ऐसे जाइए कि आप सिर्फ वहाँ पे 9 घंटे दीजिए। चलो कभी कभी एक्सटेंड करने पे आपको 10 या 11 घंटे काम करने के लिए बोल देते हैं, कर दीजिए, लेकिन डेली के बेसिस पे इस चीज़ को मत बनाइए कि आपकी हेल्थ पर वो चीज़ अफेक्ट करने लग पड़े, क्योंकि बाद में कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं पूछते कि आपको क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी करने को वो रेडी नहीं होते, और स्पेशली जो स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो, पहली प्रायोरिटी आप अपनी हेल्थ को दीजिए, उसके बाद आपका काम। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी ना तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी आपको लर्न करने के लिए। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो आप क्या ही लर्न करोगे। तो यही है, फोकस ऑन योर हेल्थ मोर देन एक्सटेंडिंग योर शिफ्ट। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूँ। धन्यवाद।